पशुपति अखाड़ा और माँ पीताम्बरा के नाम पर जो आज एक इंद्रप्रस्थ की धरती पर जी, और ये वो धरती है जो कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ के मध्य है, उसमें माँ पीताम्बरा मठ और पशुपति अखाड़े की एक नई शुरुआत हुई है। और इस स्थापना पर, इस शुभ कार्य पर, इस शुभ दिन पर, इस शुभ घड़ी पर मैं पूरे सनातन जगत को बधाई देता हूं और भारत नेपाल को खास तौर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे लगता है कि पीताम्बरा मठ बहुत से असंख्य भक्तों के कष्टों के निवारण का काम करेगा और इस मठ से एक नई दिशा सनातन को सशक्त करने के लिए मिलेगी। विश्व गुरु गौरी शंकराचार्य जी महाराज ने इसकी स्थापना करी, लगातार नेपाल में और हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेपाल और भारत की साझी विरासत और साझी संस्कृति है। नेपाल के बिना भारत की सांस्कृतिक विरासत अधूरी है। तो आज नेपाल और भारत को जोड़ने का काम भी डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज कर रहे हैं और उन्होंने पशुपति अखाड़े से कई महामंडलेश्वरों को, आचार्य महामंडलेश्वरों को आज उनका पट्टाभिषेक करके उन्हें सम्मानित और गौरवान्वित करने का कार्य किया है। मुझे उम्मीद है कि आज जिन महापुरुषों का पट्टाभिषेक हुआ है, जिनको नया दायित्व मिला है, वो सनातन के लिए अपने जीवन कुर्बान करने के लिए, जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जी जिसने पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बुद्ध का उद्घोष भारत की भूमि से हुआ। पूरी दुनिया जो आज ग्लोबलाइजेशन का दौर कहा जा रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन यूरोप ने नहीं दिया। हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने इसकी उद्घोषणा की कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती पे जो लोग हैं वो एक परिवार है, कुटुंब है। तो भारत आज सनातन राष्ट्र अपने आप में है और दुखद बात यह है कि कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने निर्दोष लोगों पर पहलगाम में गोलियां चलाई। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया को अशांत करना चाहती हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जी आज पूरी दुनिया खड़ी है। जी जी, पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और हमें ये पूरा विश्वास है कि भारत एक सशक्त और सुरक्षित आत्मा है। ये पशुपति अखाड़ा के अंतर्गत हमने कंझावला दिल्ली में पीताम्बरा पशुपति मठ की स्थापना की। पशुपति नाम भगवान शिव का है। पशु जमा पति, पति का अर्थ होता है मालिक, पशु का अर्थ होता है, पशु तो समझते हैं सभी इस संसार में जो जीव माता के गर्भ से जन्म लेते हैं वो सब के सब पशु हैं। उन सब का जो मालिक है, उन सब का जो स्वामी है, उसका नाम पशुपतिनाथ है। दूसरा हमने शब्द जोड़ा है पीताम्बरा। ये माँ भगवती जगदम्बा का एक स्वरूप है, 10 महाविद्या में से एक विद्या है। मैं बचपन से इस 10 महाविद्या का उपासक रहा हूँ। बगलामुखी के साथ मेरा साक्षात्कार रहा है और सच बात तो यह है कि आज दुनिया पूरी तरह से त्रसित है। लोग ये सोचते हैं कि मेरा दुश्मन ये है, कोर्ट कचहरी, अशांति, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के लोग जीते हैं। और इस धरती में सच बताऊं तो केवल पीताम्बरा ही एक ऐसी शक्ति है जो इन सभी शत्रुओं से, शत्रु का मतलब होता है कि कामना अधिक होना भी ये शत्रुता है, इच्छा की अधिकता होना भी शत्रुता है, शरीर में रोग लगा ये भी शत्रुता है। इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सबको पीताम्बरा के शरण में जाना चाहिए। तो हमने यहाँ से आज गुरुकुल की एक स्थापना की है। यहाँ वैदिक गुरुकुल की स्थापना हुई। यहाँ जो भी बच्चे सनातन वैदिक धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए वेद अध्ययन करने के लिए आना चाहते हैं उन सबका हृदय से स्वागत है। ये पहला हमने ये मठ की व्यवस्था यहाँ किया है और बहुत जल्दी हम इसका और विस्तृत रूप हम आपके सामने रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल शिक्षा, संस्कृति और परंपरा का उद्गम होगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए देखो, हम रोटी भी खाते हैं तो उसको चबाना पड़ता है, बिना चबाए तो रोटी भी अंदर नहीं जाती है।
अगर हम समाज में धर्म के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता। मैं उसको संघर्ष नहीं मानता, वो मेरे जीवन का एक पार्ट है। मेरा 50 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। हम अपने तन से, मन से, धन से, विचार से जो भी हो सकता है सनातन वैदिक परंपरा को आगे ले जाने के लिए हम उस कार्य में संलग्न रहते हैं। गुरुजी, आजकल कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग आस्था से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आजकल गलत संगत में लिप्त होकर बच्चे जो है वो गलत संगत में पढ़ के क्राइम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखो, मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का है जो अपने आप को गुरु के चोले में रहकर सत्य सनातन धर्म का बीज हम उनके हृदय में नहीं डाल पाए। देखो, कच्चा मिट्टी तो कच्चा मिट्टी होता है, उसको जैसा आकार दोगे वैसा पात्र बनेगा। उनका कसूर नहीं है। अभी का जो समय है ये भौतिक युग है, बहिर्युग है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण बाहर है। बाहर होने की वजह से क्या है कि जो अंतरंग क्रियाएं हैं वो समाप्त हो गई। अब समय आ गया है पुनः इस बहिरंग से हम अंतरंग की यात्रा करें। अब हम केवल एक सीमित क्षेत्र से विश्व बंधुत्व की भावना में आगे बढ़े। आज पूरी दुनिया में क्राइम हो रहा है, आप देख रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है, कष्ट है, बलात्कार है, कितनी सारी बातें हैं। कारण जानते हैं आप कभी? इसका मूल कारण क्या है? हम अपने संस्कार को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी मानवता को भूल गए, हम अपनी जो अंतरात्मा का जो तरंग है, जो अध्यात्म का जो उद्घोष है, हम उससे बहुत दूर चले गए। और क्राइम का मूल कारण यही है। और अध्यात्म ही इस क्राइम से मुक्त होने का साधन है। और पीताम्बरा पशुपति मठ इसके लिए संकल्पित। पशुपति अखाड़ा के निमंत्रण से आए हैं। आज पशुपति अखाड़ा के जो चर्चा हुई, बहुत खुशी है। तो पशुपति भगवान और केदार भगवान की एक ही जोड़ा है, इसमें संबंध है, तो इसकी चर्चा में बहुत खुशी का बात है। अब तो ये धर्म की रक्षा के हेतु हम जाते हैं, आते हैं, एक ही है, इसमें कोई द्विमत नहीं है। इसमें परोपकारी जीवन कैसा रहे, परोपकार होना चाहिए। धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म को रक्षा करने से हमको धर्म मिलेगा, रक्षा होता। मैं डॉक्टर TN जोशी, नेपाल सरकार सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान के मैं वाइस चांसलर, अभी उपकुलपति के रूप में विराजमान हूँ। तो खास करी नेपाल पशुपतिनाथ विश्व के एक शक्तिपीठ है जो दुर्लभ भगवान की हिसाब से हम काठमांडू में अवतरित है। जो पशुपतिनाथ के वरदान से आज विश्व में आध्यात्मिक जागरण फैलाने का जो प्रयास का बावजूद ये पशुपति अखाड़ा का जो स्थापना हुआ, इसके लिए मैं नेपाल सरकार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। क्योंकि अभी हिंदू धर्म संस्कृति को जो अभी पीछे जा रहा है, इसको आगे लाने के लिए हमारे संस्कार, धर्म, रीति रिवाज, मान्यता और हम वैदिक मान्यता को स्थापित करने के लिए जो गौरी शंकराचार्य महाराज जो नेपाल में जन्मे थे, अभी 40 वर्ष से वो भारत के दिल्ली में रहकर यहाँ के हिंदू धर्म के लिए, यहाँ को संस्कार के लिए जो वहाँ एकदम अहोरात्र खट रहे हैं। एक गरीब सामान्य परिवार में जन्म लेकर एउटा पशुपति पीठ का जो अखाड़ा स्थापना करने का जो इरादा लिया, ये महान संकल्प था। इसको हम एकदम स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। इतना भारतवासी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आज धर्म संस्कार का जगेरना, संचय होना जरूरी बात है। इसलिए मैं नेपाल की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तजनों के लिए भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ से गौरी शंकर जी को विश्व गुरु की उपाधि त्रिवेणी पीठ से दिया गया है, जो पूरे विश्व में सनातन धर्म को संरक्षण करने का कार्य करेंगे। नेपाल और भारत की जो विरासत है वो दोनों जोड़े रखने का बीच के कड़ी का काम विश्व गुरु के रूप में गौरी शंकर जी करेंगे। हमारा काम जब से हो संभाला है सेवा का है, जन कल्याण का है। और हमारे सतगुरुदेव जी ने नेपाल में और भारत में पशुपति अखाड़ा रजिस्टर्ड कराया केवल इस उद्देश्य से कि जो हमारे आदि शंकराचार्य जी ने मार्गदर्शन किया था, जगत के कल्याण के लिए पहले अखाड़े बनाए थे, लोग उसकी वास्तविकता से पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। अधिकतर संत समाज में भरण पोषण का कार्य होने लगा है।
तो वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। जैसे कुंभ है, अब कुंभ की वास्तविकता तो यही है कि भाई ये मटका है, घड़ा है, समझे। और ये कुंभ जो है मानव के शरीर में होते हैं, एक अमृत में होता है, एक विष में होता है। जब मानव ने जन्म लिया या मानव बना तो कर्म तो उसे करना पड़ेगा। और इस देह में दो पक्षों में युद्ध हमेशा चलता रहता है। ये एक देवत्व है और एक वासना काम है। तो जब हमारा सानिध्य महापुरुषों होगा, अच्छे गुरुओं से होगा, पूर्ण गुरुओं से होगा, अच्छे संतों से होगा, अच्छा हमारा अध्ययन होगा, अच्छा स्वाध्याय होगा, और हम उसको जिसने जो इस जगत का दृष्टा है, जिसने सृष्टा है, जगत को बनाया है, जब हम उसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये जन बनाया कि क्या उसे देख सकते हैं, क्या उसे सुन सकते हैं, क्या उसका पान कर सकते हैं, तो जब हम ये जिज्ञासा होगी तो ऐसे स्थान पर ऐसे गुरुओं के पास आकर वो निज को जानेगा और उस ब्रह्म की आत्मानुभूति करेगा, आत्म साक्षात करेगा। अपने शरीर की रचना को जानते हुए इसमें जड़ चेतन, क्या इसमें चेतना है या क्या इसमें जड़ है, जड़ भावों को कैसे त्यागा जाए और चेतन में कैसे स्थिति बनाई जाए, वो होगा चित्तवृत्ति निरोध से। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। तो ये योग का बड़ा महत्व है। अध्यात्म ही योग है और योग ही अध्यात्म है, समझिए। क्योंकि योग किसी एक्सरसाइज का, किसी व्यायाम का नाम नहीं है। योग समत्व का नाम है। योग जीवन जीने की कला है। योग मनुष्य का विज्ञान है। योग दर्शन है, समझिए। तो इस मार्ग में योग की साधना से द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, या उसको आत्मनुभूत करके या चित्तवृत्ति का निरोध करके स्वच्छंद जीवन जिया जा सकता है।